नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट्स जो आपकी एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने क्या किया है? नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में हाल ही में सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में कार्यभार संभाला है। एक नई नियुक्ति है जो आपको पता होना चाहिए। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो गुरमीत सिंह को उत्तराखंड राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। उत्तराखंड का राज्यपाल और बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया है यहाँ पर। ठीक है, गुरमीत सिंह को कहाँ का? उत्तराखंड का, और बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल यहाँ पे नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल होंगे, जबकि सुरजीत सिंह बरनाला के बाद वे प्रदेश के दूसरे सिख राज्यपाल हैं। ठीक है, प्रदेश के दूसरे हैं और जो है अभी उनका जो है उत्तराखंड में कौन सा स्थान है? गुरमीत सिंह का 8वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार और एडीबी के किस भारतीय राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत सरकार और एडीबी ने क्या किया है? महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जिसके तहत राज्य में 34 जिलों में अन्य 1100 ग्रामीण सड़कों के साथ 230 पुलों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मतलब इन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। ठीक है, डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेनमार्क और तमिलनाडु ने मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है। ठीक है, बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। डेनमार्क और तमिलनाडु ने हाल ही में श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है। इस योजना के द्वारा तमिलनाडु हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपने पद चिन्ह का विस्तार करना चाहता है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है। तो जल शक्ति मंत्रालय के ऐसे राज्य मंत्री हमारे हो जाते हैं प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने क्या किया है? हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है। इस स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को पूरे भारत में क्या किया गया है? पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में जारी NIRF 2021 रैंकिंग के 6वें संस्करण में कौन सा IIT संस्थान इंजीनियरिंग श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है? तो NIRF 2021 के 6वें संस्करण की रैंकिंग की बात करते हैं। यहाँ पे जो है IIT मद्रास आपका इसका जो रैंक है जारी किया गया है। इस 6वें संस्करण में लगातार 6ठे वर्ष इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास क्या किया है? पहले स्थान इसने प्राप्त किया है, जबकि IIM अहमदाबाद ने दूसरे साल प्रबंधन श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। किस चीज़ में इन्होंने स्थान हासिल किया है? NIRF 2021 की एक रैंक जारी होती है जिसमें, ठीक है, ये इनके स्थान हमने पढ़े। आगामी मेंस T20 वर्ल्ड के लिए किस भारतीय टीम का मेंटर चुना गया है? तो किसे चुना गया है?
महेंद्र सिंह धोनी को आगामी मेंस T20 वर्ल्ड के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आगामी मेंस T20 वर्ल्ड के लिए टीम का मेंटर चुना गया है। उनके मार्गदर्शक में भारतीय टीम ने वर्ष 2007 में क्या किया था, T20 वर्ल्ड, वर्ष 2011 में ICC वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मेंटर बने हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हुए महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, और जो क्या करेंगे, लीड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे टीम का। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने क्या किया है, ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वे आने वाले कुछ वर्षों तक कंपनी के कस्टमर्स लाइफ प्रोटेक्शन और हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट में कंपनी के प्रयासों को प्रमोट करेंगे। जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट रहते हैं और जो कंपनी रहती है उसे प्रमोट करने का वर्क करते हैं। तो यहाँ पे भी नीरज चोपड़ा यही वर्क यहाँ पे करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ठीक है, यहाँ पे हो जाता है हमारा आंसर रशिया। बात करते हैं फैक्ट्स की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह समझौते पर रूस की तरफ से जॉइंट स्टॉक कंपनी रोसजियोलॉजिया और भारत की तरफ से खनन मंत्रालय के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने क्या किया है, यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो भूविज्ञान क्षेत्र है उस पर सहयोग करेगा रशिया। ठीक है, जो भारत और रूस के बीच में अब जो समझौता होगा उसी से क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे रोसजियोलॉजिया हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी है हमारी, वो और भारत की तरफ से खनन मंत्रालय के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने यहाँ पर हस्ताक्षर भी किए हैं इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत जो है यहाँ पे G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। भारत वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की तरफ से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। भारत दिसंबर 2022 में अध्यक्षता करेगा और पहली बार वर्ष 2023 में इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, किसकी मेजबानी करेगा 2023 में? कौन सा शिखर सम्मेलन? G20 का शिखर सम्मेलन। ठीक है, और दिसंबर 2022 में जो G20 सम्मेलन होगा उसकी क्या करेगा भारत? अध्यक्षता करेगा। तो ये थे हमारे टुडेज़ करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो है आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर होते हैं। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, बने रहिए और मिला वर्मा के साथ डेली करंट अफेयर्स लेक्चर्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।